Today I'm gonna talk about the movie name called India Lockdown and this movie is based on true stories and let's start the movie। शुरुआत में हम मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बीच पर एक कपल को देखते हैं जो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और नागेश्वर राव जो अपने फ्लैट में अकेले रहते हैं और कोरोना काल में प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी ओर माधव और उसकी फैमिली को देखते हैं। माधव की बीवी फूलमती नागेश्वर राव के घर मेड का काम करती है और एक प्रोस्टिट्यूट मेहरू जो अपनी माँ को कहकर आई थी वह मुंबई में काम करेगी, लेकिन मुंबई की लाइफ ने उसे प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया। मूवी की शुरुआत में मेहरू अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रही होती है, तभी एक बूढ़ा उसके बम पर हाथ मारकर बस से नीचे उतर जाता है। मेहरू उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है, तुमने मेरे पीछे हाथ क्यों मारा? ये सब बात सुनने के बाद वो बूढ़ा वहां से डरकर भाग जाता है। दूसरी ओर नागेश्वर राव अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं और कुछ दिन बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए हैदराबाद जाने वाले होते हैं। तभी उनको शॉप के बाहर मिस्टर घोसला मिलते हैं। वो उनको कहते हैं कोरोना वगैरह कुछ नहीं होता और चीन वाले अनाप शनाप खाते रहते हैं, इसलिए उनके देश में ये सब बीमारियां फैलती रहती है। दरअसल मिस्टर घोसला कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते थे और ना ही कभी मास्क पहनते थे क्योंकि उन्हें कोरोना के बारे में सब कुछ बातें अफवाह लगती थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है देव और पलक की ओर जो कि अभी वर्जन थे। फिर देव पलक को बताता है नेक्स्ट वीक मेरे अंकल शिमला जा रहे हैं तो हम दोनों उनके फ्लैट में हमारी वर्जिनिटी लूज कर सकते हैं। वहीं माधव और उसकी बीवी मार्केट में होते हैं। उसकी बीवी फूलमती अपने चप्पल सिलवाने के लिए आई होती है पर दुकान वाला उसको नई चप्पल लेने के लिए कहता है क्योंकि उसकी पुरानी वाली चप्पल बिल्कुल खराब हो चुकी थी। इसलिए माधव के कहने पर फूलमती 70 रुपए में चप्पल खरीद लेती है। दूसरी ओर गबरू नाम का आदमी मेहरू के साथ सेक्स कर रहा होता है और वो उसे कभी भी सेक्स करने के पैसे नहीं देता। दरअसल गबरू और मेहरू एक ही गांव के रहने वाले थे और मेहरू ने अपनी माँ को बता रखा था कि वो मुंबई में एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, लेकिन मेहरू तो प्रोस्टिट्यूट थी और गबरू इसी बात का फायदा उठाकर मेहरू को ब्लैकमेल करता था। नेक्स्ट सीन में नागेश्वर राव फूलमती को काम पर आने के लिए मना कर देता है क्योंकि सोसाइटी के लोगों ने कोरोना की वजह से बाहर के लोगों का सोसाइटी में आना बंद कर दिया होता है। दरअसल फूलमती का घर इन्हीं पैसों से चलता था, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो जाती है पर नागेश्वर राव उसको 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है मून नाम की लड़की की ओर जो प्रोफेशन से पायलट होती है। वो वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि देव के अंकल मून की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर चले गए होते हैं। तभी वहां देव आ जाता है और उसके अंकल की गाड़ी को दूसरी पार्किंग में लगवा देता है। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है क्योंकि देव नेचर में थोड़ा शाई होता है, इसलिए मून को देव बहुत पसंद आता है। फिर इन सब लोगों को एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लग गया था। ये न्यूज़ सुनने के बाद ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं। फिर मेहरू का डीलर लॉकडाउन के बारे में उसको बताता है क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से अब कोई कस्टमर उनके पास नहीं आएगा। अब पलक देव के फ्लैट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसकी माँ उसको बताती है पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। ये सुनकर वो भी सैड हो जाती है। नागेश्वर राव की फ्लाइट कैंसिल होने से वो भी परेशान हो जाते हैं और वो हैदराबाद नहीं जा पाते। उधर माधव की हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब काम पर नहीं जा सकते और उनके पास पेट भरने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं होते और उन्हें उम्मीद थी कि लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अगले दिन माधव राशन लेने के लिए जाता है तो वहां उसका मकान मालिक आ जाता है। वो माधव के सारे पैसे छीन लेता है जिसके बाद उसके पास राशन लेने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, इसलिए वो अपना टीवी बेच देता है। फिर वहां से उसको पता चलता है उसकी बस्ती से कुछ लोग उनके गांव के लिए पैदल ही जाने वाले होते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ट्रेन और बस सब कुछ बंद हो चुके होते हैं और वे लोग ये फैसला करते हैं यहाँ भूखे मरने से अच्छा है अपने गाँव ही चले जाएं। उधर दूसरी ओर मेहरू का काम बिल्कुल बंद हो गया था, इसलिए टीपू उन्हें फोन सेक्स करने के लिए कहता है जिससे उनको पर क्लाइंट 200 रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में नागेश्वर राव मिस्टर घोसला को मास्क लगाने की सलाह देते हैं क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन घोसला को इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब माधव भी अपनी बस्ती के लोगों के साथ गाँव के लिए पैदल ही निकल जाता है। इसके लिए उन्हें पुलिस से छुपते छुपाते हर रोज 40 से 50 किलोमीटर चलना होता है। फिर सीन यहीं कट हो जाता है और नागेश्वर राव के दरवाजे पर उनका सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो उसको बताता है आपके पड़ोसी मिस्टर घोसला को
कोरोना हो गया है, इसलिए अब सबका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ये बात सुनकर नागेश्वर राव थोड़ा डर जाते हैं। फिर अगले दिन उन्हें अपने एक और पड़ोसी से पता चलता है कि कोरोना से घोसला की डेथ हो गई है। उधर पलक अपनी माँ से बहाना लगाकर देव से मिलने के लिए जा रही होती है, पर तभी उसके पापा वहां जाते हैं और उसको घर पर बैठने के लिए कहते हैं। फिर टीपू मेहरू के लिए कस्टमर को लेकर आता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था। वो उसे एम्बुलेंस में अपने साथ ले जाता है। फिर नागेश्वर राव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। वो इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और इस न्यूज़ को अपनी बेटी के साथ शेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनको पता चलता है लॉकडाउन 3 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके बाद नागेश्वर राव अपने दोस्त को कुछ जुगाड़ करने के लिए कहते हैं ताकि वो यहाँ से निकलकर अपनी बेटी से मिलने जा सकें। फिर नागेश्वर राव का दोस्त उनको ट्रैवल पास दिलवा देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से हैदराबाद जा सकते हैं। वहीं टीपू अपनी लड़कियों को बताता है कि तितली का दाम लग चुका है। दरअसल तितली एक नाबालिग लड़की थी जिसे टीपू बड़े आदमी को बेचना चाहता था, क्योंकि उसे इस काम के लिए मोटे पैसे मिल रहे होते हैं। अब रात में देव और पलक वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तभी उसको मून का कॉल आता है, पर इस बात का पता पलक को चल जाता है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और पलक गुस्से में कॉल कट कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में माधव की बेटी को टॉयलेट जाना होता है, इसलिए वो अपनी बेटी को टॉयलेट करवाने के लिए साइड में ले जाता है। तभी उसकी बस्ती का एक आदमी माधव की बीवी को उसके साथ सोने के लिए कहता है, पर यह बात माधव को पता चल जाती है। माधव उस आदमी का गला पकड़ लेता है, मगर वो आदमी अपने दोस्तों को बुलवा कर माधव को ही पिटवा देता है और वो लोग माधव की फैमिली को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। अब चलते चलते उनको बहुत तेज भूख लगती है, मगर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब नागेश्वर राव भी अपनी गाड़ी लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाता है, पर वो अपनी बेटी को नहीं बताता क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे। दूसरी ओर मेहरू के दोस्त खाने के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं। जब मेहरू पैसे देने के लिए पर्स ढूंढती है तो वो देखती है कि उसका पर्स चोरी हो गया। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर देव पार्टी करने के लिए मून के घर जाता है। वहाँ दोनों एक एक ड्रिंक लेते हैं और डांस भी करते हैं। फिर दोनों आपस में इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे को किस कर लेते हैं, पर ये सब बातें देव को गलत लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर तितली रात में अपना सामान लेकर भाग रही होती है। तभी मेहरू उसको देख लेती है और उसके पास मेहरू का पर्स भी होता है। दरअसल वो नहीं चाहती कि उसे बेचा जाए, क्योंकि वो मेहरू की तरह प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मेहरू अगले दिन तितली को गबरू के साथ अपने गांव में भेज देती है ताकि वो इस नर्क से दूर रहे। अब मून देव के घर आती है। वो उसे कल रात के लिए सॉरी बोलती है। तभी पलक डोर को नॉक करती है, जिसे देखकर मून साइड में छिप जाती है। जैसे ही देव डोर ओपन करता है, दोनों आपस में किस करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काफी देर चलने के बाद माधव और उसकी फैमिली को भूख लगने लगती है, तो माधव खाना ढूंढने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद वो बहुत सारा खाना लेकर आता है। फूलमती उसे पूछती है, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला? तब माधव उसको बताता है, जब वो खाना ढूंढने गया था तो उसे एक गाड़ी नजर आई। माधव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो आदमी नहीं रुका, तो उसने पीछे से गाड़ी पर पत्थर मार दिया, जिस वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो उनका खाना लेकर वहां से भाग आया। फिर हमें दिखाया जाता है गाड़ी में नागेश्वर राव होते हैं। ये सब सुनकर फूलमती खाना फेंक देती है। उधर एक्सीडेंट वाली जगह पर एम्बुलेंस पहुंच जाती है और नागेश्वर राव की जान बच जाती है। फिर माधव और उसकी फैमिली बैठी होती है, तो उनके सामने एक ट्रक रुकता है और वो पैसे देकर अपनी फैमिली के साथ ट्रक में बैठ जाते हैं और यही मूवी का द एंड हो जाता है।